राम राम दोस्तों, महाराज जी के अनमोल वचनों के द्वारा कल हमने जाना था कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन प्राणियों की सेवा है। भगवत प्राप्ति के लिए प्राणियों की सेवा में सबसे आसान और अचूक उपाय है भूखे को भोजन कराना। अन्न का दान और भोजन के रूप में प्राणियों की गई सेवा उस ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। यह जरूरी नहीं कि आप मानव रूपी प्राणी को ही भोजन कराएं, बल्कि आप किसी भी भूखे जीव को भोजन करवाकर वह पुण्य, वह आनंद प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी का उद्देश्य भंडारे के द्वारा केवल अपने भक्तों को खिलाने से ही नहीं होता, वरन वह उन सभी को खिलाते जो भूखे होते। महाराज जी सभी से यह कहते कि ईश्वर सदैव तुम्हारे पास एक भूखे के रूप में आता है। भूखे को भोजन कराने वाली बात को वह इतना महत्वपूर्ण बताते। वह कहते कि मानव को भोजन के लिए कभी भी इंतज़ार ना करना पड़े, चाहे वह डाकू ही क्यों ना हो। एक दिन कैंची मंदिर में पूजा यज्ञ हवन के बाद भंडारा था। हवन के बाद भंडारा शुरू होना था, लेकिन हवन में हो रही देरी के कारण भंडारा शुरू होने में विलंब हो रहा था। वहाँ उपस्थित कई भक्त भूख से बेचैन होने लगे। महाराज जी तो सर्वज्ञ हैं, वह सब कुछ जान गए कि भक्त भूख की वजह से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक भक्त को बुलाया और नाराज होते हुए कहा, यह स्वाहा क्या है? क्या होता है यह स्वाहा? यहाँ लोग भूख से परेशान हो रहे हैं और तुम वहाँ स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। महाराज जी ने उस भक्त को आदेश देते हुए कहा कि भंडारा अन्य भक्तों के लिए तुरंत खोल दिया जाए। जो भक्त महाराज जी द्वारा बताई बात भूखे को भोजन को ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान और अचूक मार्ग के रूप में समझ पाए, उन्होंने महाराज जी द्वारा कही हुई इस बात को अपने गांठ बांध लिया। जब भी महाराज जी विशाल भंडारा कराते, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते, तो कई भक्तों में भोजन वितरण और भोजन बनाने के लिए होड़ सी लग जाती, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि भूखे को भोजन कराना साक्षात ईश्वर की सेवा करना है। तो आप सभी लोग महाराज जी द्वारा बताए हुए उस मार्ग का, उस अचूक उपाय का, जिसमें उन्होंने कहा कि भूखे को भोजन कराना भगवत प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है, इसको अपने गांठ बांध लीजिए और अपने आसपास कोई भी जीव जो भूखा हो उसको भोजन कराकर ईश्वर की सेवा का फल पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।